शुक्रिया आपका ममता। तमाम जानकारी के लिए तो इस तरीके से एक अलग झलक देखने को मिलेगी आपको। और राज्योत्सव के तौर पर गौरव दिवस मनाया जाना है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सियासत लगातार जारी है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर षड्यंत्र करके आरक्षण संशोधन विधेयक लाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भानु प्रतापपुर चुनाव को ध्यान में रखकर संशोधन विधेयक लाया गया और बीजेपी के सारे आपत्तियों को दरकिनार कर दिया गया, जिसका खामियाजा हर वर्ग को भुगतना पड़ेगा। तो वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। बस्तर सांसद दीपक बैज ने कहा कि आरक्षण संशोधन विधेयक पर अब तक हस्ताक्षर नहीं हुए और इससे जाहिर होता है कि केंद्र के दबाव में राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं। राज्यपाल का विषय नहीं है, न सरकार का विषय नहीं है। ये विषय आम जनता से जुड़ा विषय है और जो पार्टी शासन कर रही कांग्रेस पार्टी, उन्होंने बिना अध्ययन के हमारी सारी आपत्तियों को दरकिनार करके भानु प्रतापपुर के उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए, सभी परिस्थितियों को जानते हुए उन्होंने जानबूझ के कदम उठाया और इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। आज छत्तीसगढ़ का आदिवासी, आज छत्तीसगढ़ का एससी और छत्तीसगढ़ के हर वर्ग का नौजवान अपने आप को छला महसूस कर रहा है। ये नौकरी मत देना पड़े, ये छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रवेश मत हो, ये पढ़े लिखे मत, ये गोबर मुत बेचें, इसलिए ये षड्यंत्र पूर्वक ये किया। बेहद ही स्तरहीन बयान दिया है भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर जी ने। सरकार की मंशा स्पष्ट है, इसीलिए विशेष सत्र बुला के हर वर्ग को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र दिख रहा है साफ साफ, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि राजभवन से इस विधेयक पे हस्ताक्षर हो। यदि अजय चंद्राकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में साहस है तो जाके राज्यपाल से निवेदन करें कि इस बिल पे तत्काल हस्ताक्षर करें। भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के कारण छत्तीसगढ़ के युवाओं को परेशान होने की नौबत आई है। पहले इनके अकर्मण्यता के कारण कोर्ट में आरक्षण कम हो गया और अब इनकी विद्वेष के कारण आरक्षण बिल पे हस्ताक्षर नहीं हो रहा है। और सीधे सीधे मैं इसमें कोई इंकार नहीं कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में बैठी सरकार प्रधानमंत्री के इशारे पर काम कर रही है और उसी के दबाव में काम कर रही है। अगर वास्तव में अगर आदिवासियों की हितैषी है तो निश्चित रूप से उनको आज तत्काल दस्तखत कर देना चाहिए, लेकिन आज तक दस्तखत नहीं होना, हमें सीधा सीधा ये अंदेशा है कि उनके नियत में खोट है और केंद्र सरकार के इशारे पे वो काम कर रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस एक और यात्रा निकालने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हाथ जोड़ो यात्रा निकालेगी। इस बार सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने यात्रा पर तंज कसा और कांग्रेस इसे बीजेपी का फ्रस्ट्रेशन बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से देश के आम आदमी की समस्याओं को आवाज दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य को जनता तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस हाथ जोड़ो यात्रा निकालेगी और इस प्रस्तावित यात्रा पर बीजेपी ने तंज कसा है। कांग्रेसियों के हाथ तो गांधी परिवार के सामने फेविकोल से पहले से हाथ जोड़े हुए हैं उनके, और क्या हाथ जोड़ेंगे। जनता के सामने हाथ जोड़ना है, पहले शराबबंदी की घोषणा कर दें, कर्ज मुक्ति पूरी तरह करेंगे बोल दें, 2 साल का बोनस दे दें वो लोग, किसानों को पेंशन देंगे बोले थे, 60 साल को आम नागरिकों को पेंशन देंगे, उसके लिए बात कर लें। ये भारतीय जनता पार्टी का फ्रस्ट्रेशन है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता फ्रस्ट्रेशन में इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ करने की स्थिति में है नहीं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में लगभग मृतप्राय और शून्य की स्थिति में है। तो हम जब कोई कार्यक्रम करते हैं तो उनके नेता इस प्रकार का बयान देते हैं। और अब मनेन्द्रगढ़ से बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में एक की मौत हुई, 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 2 की हालत काफी नाजुक बताई गई है। अनियंत्रित होकर कार